यूपीआई यूजर्स के लिए जो है एक नया रूल जो है लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से गूगल पे, फ़ोन पे पर जो है नया नियम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा लागू कर दिया गया है, जिसे आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप जो है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक कुछ भी आप अगर यदि चलाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है ध्यान दें, 1 अप्रैल से ही जो है इन मोबाइल नंबरों पर नहीं चलेगा यूपीआई। एनपीसीआई के द्वारा जो है यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है नया नियम लागू कर दिया गया है। आखिरकार किन किन लोगों के मोबाइल नंबर पर जो है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह चलना बंद हो जाएगा, यह नियम देखेंगे जो है पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है यूपीआई से पेमेंट करने पर जो है अब जो है आपकी कमाई भी होगी। सरकार की तरफ से जो है बड़ा फैसला लिया गया है। इस जो है स्कीम में का फ़ायदा किन किन लोगों को मिलेगा और जो है यह योजना का जो है बारे में हम सभी जानेंगे। वहीं दोस्तों जो है एक और सरकार जो है प्लान कर रही है कि बढ़ते यूपीआई के फ्रॉड के कारण जो है अब यूपीआई से जुड़ा एक तगड़ा फीचर हटा दिया जाएगा। पेमेंट के लिए सिर्फ जो है क्यूआर कोड को ही बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरह से एक एक करके यूपीआई से जुड़े जो है आज के जो है सबसे बड़े अपडेट, सबसे बड़े नियम को जो है देखते हैं कि आम आदमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साल 2016 से 11 अप्रैल की वो तारीख है जब भारत सरकार की तरफ से जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई जो है लॉन्च किया गया था और इस लॉन्चिंग ने जो है हमारे देश की तकदीर जो है बदल दी थी। डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में जो है क्रांति आ गई थी। यूपीआई के बाद यूपीआई से सबसे बड़ा जो है बूस्टअप तो मिला ही था, यानी कि कोरोना काल से, लॉकडाउन से जो है पहले ही 2016 में यूपीआई को जो है लॉन्च किया गया था। जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो उस समय जो है डिजिटल पेमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है सक्रिय हो गया था, सभी लोग जो है इसका इस्तेमाल किया करते थे। और आज जो है दोस्तों अलग जो है आलम है, मतलब यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जो है मतलब दूसरा कंट्री में जैसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सिंगापुर समेत कई देशों में जो है यूपीआई को यूज किया जा रहा है। भारत का यूपीआई को यूज किया जा रहा है। रूस के साथ जो है भारत सरकार के लिए एग्रीमेंट जो है साइन हो चुका है, यानी कि इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और वगैरह में यूपीआई का जो है इस्तेमाल करने लगा है। यानी कि भारत में जो यूपीआई लॉन्च हुआ था पूरे देश में जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक तरह से मानिए तो जो है यूपीआई जो है भारत में एक क्रांति को लेकर आया था। सरकार जो है डिजिटलाइजेशन कर रही है तो ग्लोबल जो है मतलब बनता जा रहा है। कुल मिलाकर जो है यूपीआई जो है बहुत बड़ी जो है एक अवसर पैदा कर रही है जो है डिजिटलाइजेशन को। यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे, इसकी जो है यानी कि टेस्टिंग पूरी हुई है और हाल ही में तो भारत की जो यूपीआई सेवा को सिंगापुर में तकरीबन 12,000 से भी ज़्यादा व्यापारियों ने अपनाने के लिए साझेदारी की है। यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल और सिंगापुर हिट पे जो है बीच में यह जो है साझेदारी हुई है, जिससे वहां पर भारतीय पर्यटकों को भी क्यूआर कोड आधारित पेमेंट की सुविधा मिलेगी। एक महत्ता समझा जाए कि आज जो सुविधा जो है हमें मिल रही है, ना किसी को भी मोबाइल में नंबर पर यूपीआई आईडी के जरिए जो है क्यूआर कोड के जरिए जो है पेमेंट कर सकते हैं। 1 सेकेंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी जो है उपलब्धि है। यही वजह है कि दिनों दिन सरकार की तरफ से जो है यूपीआई को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। नियम लागू नई स्कीम में जो है योजनाएं वगैरह लाती रहती है। जैसे कि पहले यूपीआई में 1 लाख रुपया तक का आप ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकते थे, लेकिन अब जो है आप फ़ोन पे से एक बार में 2 लाख रुपया तक का ट्रांजैक्शन 24 घंटा के अंदर आप कर सकते हैं। यह योजना जो है स्कीम के बारे में आज सुबह ही मैंने जो है न्यूज़ में जो है देखा था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए इनिशिएटिव स्कीम को भी जो है केंद्र सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। मतलब कि दोस्तों यूपीआई की लेन देन पर अब जो है प्रोत्साहन राशि, जैसे कि क्यूआर कोड में जो आपको मिलता था स्क्रैच कार्ड में कुछ रुपया, वो आपको दिया जाएगा। अब समझिए किसको कितनी राशि मिलेगी। यूपीआई इनिशिएटिव स्कीम को सरकार ने जो है 1 साल के लिए जो है बढ़ा दिया और इसके तहत अगर कोई भी कारोबारी दुकानदार जो है 2,000 या इससे अधिक का ट्रांजैक्शन ग्राहक से यूपीआई पेमेंट के जरिए लेता है तो दुकानदार को जो है 2 रुपया अलग से जैसे कि कैशबैक रिवार्ड आपको वगैरह मिलेंगे। के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी केंद्र सरकार की तरफ से। कल ही कैबिनेट में जो है यूपीआई को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव स्कीम को 1 साल तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया
कि इस स्कीम में जो रुपये डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए जो है 2000 तक के पर्सन टू पर्सन जो है P2M ट्रांजैक्शन करने पर छोटे दुकानदार को 0.15 इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि कुछ उसको लाभ दिया जाएगा। तो अच्छा है, फैसला जो है यूपीआई की तरफ से सरकार के द्वारा लिया गया है। उदाहरण से भी जो आप समझ सकते हैं कि कैसे दुकानदार को इंसेंटिव बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने जो है टारगेट बनाया है कि साल में 2025-26 में यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़े को बढ़ाकर जो है 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शन तक पहुंचाना है। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, भीम यूपीआई जो है, आप भीम यूपीआई से भीम यूपीआई में ट्रांजैक्शन करेंगे 2000 से ज़्यादा तो आपको जो है उसमें वो फ़ायदा बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके अलावा जो है देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में जो है एक बड़ा बदलाव जो है लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल से। आपके वॉलेट पर भी जो है असर पड़ेगा। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है निर्देश जारी किया गया है कि सभी बैंकों को इस निर्देश के मुताबिक बैंकों को अब जो है उन सभी मोबाइल नंबर को अपने सिस्टम से जो है हटाना होगा जो नंबर बंद हो चुका है, जिसमें जो है आप सभी रिचार्ज नहीं कर रहे हैं तो आपके अकाउंट से उस नंबर को हटा दिया जाएगा। नए ग्राहक को जो है दोबारा असाइन किया जा चुका है। यानी कि समझ रहे हो, मतलब यह है कि सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक यह है यूपीआई सिस्टम में। इस वजह से भविष्य में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आप में अपने नंबर में अगर रिचार्ज नहीं करवाते और वो नंबर बैंक में दिए हुए हैं तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आप अपने नंबर में समय समय पर रिचार्ज करते रहें। अगर यदि वो नंबर बंद हो जाता तो आपको दिक्कत हो सकती है, वो नंबर किसी और दूसरा पर्सन खरीद लेगा, फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। 90 दिन के बाद नंबर बाजार में दोबारा वही नंबर आ जाता है। असल बात यह है कि दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम जो है क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 सिम कार्ड हमारे पास है, अलग अलग बैंक खाते में जो है दोनों नंबर के वगैरह, मतलब एक नंबर को जो है देते हैं, दोनों में जो है यूपीआई एक्टिव कर रखी है, तो अब दोनों में रिचार्ज करना महंगा पड़ रहा है। तो जो है आपने क्या करते हैं कि धीरे धीरे एक सिम कार्ड को जो है रिचार्ज करना बंद कर देते हैं। 3 से 4 महीने बाद जो है वह सिम कार्ड ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाता है। टेलीकॉम कंपनी उसे जो है बंद कर देती है। फिर क्या होता है कि वह नंबर खाली हो जाता है। तो अब जो है एक तो जो है आपका नंबर बंद हो गया और दूसरा जो वही नंबर जो है किसी दूसरे व्यक्ति को जो है अलॉट कर दिया जाता है 90 दिन के बाद, क्योंकि वह नंबर जो है खाली हो गए हैं तो वह टेलीकॉम उन नंबरों को दूसरे ग्राहक को बेच देगी नए सिम कार्ड के रूप में। तो वो आदमी अगर चाहे तो उस मोबाइल नंबर से आपके बैंक खाते में जुड़े लिंक जो है जिन पर आपकी यूपीआई चलती है, एक्टिव है, उसके पास आसानी से OTP वगैरह जो है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। अभी हमें जो है बहुत इस तरह का फ्रॉड देखने को मिल रहा है। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के जो लोग हैं, हम देखते हैं कि आधार कार्ड में भी जो मोबाइल नंबर उसका दिया हुआ वो नंबर अगर खो जाता है या तो रिचार्ज नहीं कर पाता है, बंद हो जाता है, तो वो क्या करते हैं दूसरा नंबर खरीद लेते हैं। तो फिर वो नंबर उसका जो है अकाउंट में दिया हुआ, आधार में दिया हुआ है, तो उस नंबर से वो बड़ी आसानी से जो है उसका अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी डिटेल जो है किसी दूसरे को पता चल गई तो अगर किसी ने जो है उसे जान लिया तो आपका जो है आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यह सिम कार्ड पहले भी जो है किसके नाम पर था उसके आधार पर जो है पैन कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ पता चल जाता है बड़ी आसानी से, और जो है आपके साथ जो है बहुत गलत हो सकता है। इसी तरह से भविष्य में जो है फ्रॉड होने से, घटनाओं से बचने के लिए आपको NPCI की तरफ से जो है देश भर में बैंकों को एक नोटिस जारी कर दिया गया है। आप बंद रखेंगे वो आपका अकाउंट से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि मोबाइल नंबर जो है आपके अकाउंट से निकाल दिया जाएगा और आपका और जो है नियम में जो है बहुत बड़ा आदेश जो है दिया गया है। अब हर हफ्ता जो है मोबाइल नंबर का डाटा अपडेट होगा, कौन कौन से नंबर खाली हुए हैं, कौन से सिम कार्ड जो है बंद हो चुके हैं, बैंक के सर्वर डाटा में वो ऑटोमेटिक फैच कर लिया जाएगा। यूपीआई एक्टिव हुई तो जो है वो सही रहेगा, अगर यदि वो आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो वो जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर बैंक में लिंक है तो जो है सिम कार्ड बंद हो चुके हैं और उन नंबर को बैंक खातों में जो है लिंक किया जाएगा, यानी कि हटाया जाएगा, ताकि उन नंबर को जो है जरिए बैंक खाते में वगैरह निकासी, मतलब कोई भी काम गलत काम ना हो, फ्रॉड वगैरह ना हो, उससे बचने के लिए जो है यह नियम लाया गया है। यानी कि इसमें जो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो वगैरह सभी कंपनी की भूमिका होगी इस सिस्टम को जो है सेफ सिक्योर बनाने के लिए। चलिए अगला जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, यूपीआई में जो है फुल ट्रांजैक्शन भी जो है बंद करने का प्लान कर रही है सरकार। NPCI राष्ट्रीय भुगतान निगम अब जो है डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए फैसला ले सकता है, क्योंकि आए दिन फ्रॉड मामले को देखने को मिलते रहता है। इसलिए यूपीआई का तगड़ा फीचर जो है हटाया जा सकता है। पेमेंट के लिए QR कोड को जो है बढ़ावा देगी सरकार। अब जो है आप सोच रहे होंगे कि अगर यह पूल ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो समझिए जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को भुगतान
का अनुरोध भेजता है, उसी स्थिति में पुल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यानी कि रिक्वेस्ट जो आपको भेजा जाता है और आप उसमें जो है डायरेक्ट पिन कोड डाल देते हैं, अमाउंट पहले से डला हुआ रहता है और जो आपका अकाउंट खाली कर लिया जाता है, वो जो है बंद करने जा रहा है। इस तरह के अनुरोध से भुगतान की जाने वाली राशि सही शामिल होती है। अब जो है कई बार फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह में जो है किसी को रिक्वेस्ट आप भेजते होंगे पेमेंट के लिए, तो उसी के बारे में जो है कहा जा रहा है। यानी आपके जो है फ़ोन पे के जो है उसी में घंटी पर आपको जो नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे कि पे 4500 रुपया, 1700, 1800, 2000 पहले सामने वाले व्यक्ति का जो है नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर आपको जो है अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर डायरेक्ट आपको यूपीआई पिन मांगा जाता है। वह ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पैसा या तो दुकानदार के ओरिजिनल आईडी पर चला जाता है, जो फ्रॉड वगैरह था उसके अकाउंट पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह की सुविधा आए दिन लोगों के साथ जो है गलत कर रहे हैं। पर्सनली बताऊं तो दोस्तों, मुझे खुद इस तरह का कॉल जो है आते रहते हैं, जिसमें लोग जो है फंसाया जाता है कि आपके खाते में इतने रुपये जाएंगे, आप जो यूपीआई पिन वो डाल देते हैं, फिर उसका अमाउंट कट के किसी और के अकाउंट में चले जाते हैं, जो है उसके साथ जो है गलत हो जाता है। इसका मतलब और आप जो है पे पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका अकाउंट से वो खाली हो जाता है। आपको लगता है कि पे का मतलब मेरा ही अकाउंट में आएगा, वो दूसरा वाला में चला जाता है। वह ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो गया, जैसे आपने पिन कोड डाला, वह जो है 3000 रुपया आप सोच रहे थे कि आपके खाते में जमा होंगे, उल्टे आपके खाते से निकल कर जो है फुल ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट वाले बंदे के पास चले जाते हैं। फिर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग रिक्वेस्ट हो गया या तो अन्य किसी भी रिक्वेस्ट हो सकती। इसी तरह के फीचर को भी जो है बंद किया जाएगा। इससे जो है ज़्यादा सिक्योर करने के लिए कुछ नए प्लान किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है एक और बड़ी खबर है यूपीआई पेमेंट से, जो कि करना पड़ सकता है महंगा, आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज जो है देने पड़ सकते हैं। हालांकि यह जो है आम आदमी के लिए नहीं होंगे, बल्कि जो बड़े व्यापारी होंगे, कारोबारी होंगे, उनके लिए जो है भारत सरकार जो है काम कर रही है। यूपीआई को निःशुल्क नहीं रखा जाएगा, बल्कि यूपीआई में जो है रुपये डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने के लिए मर्चेंट शुल्क जो है लगाने की जो है तैयारी कर रही है भारत सरकार द्वारा। हालांकि अभी तक यह शुल्क नहीं लागू है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितना भी पैसा यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी यह शुल्क जो है लगाया जा सकता है, या तो जो है यूपीआई में और रुपये डेबिट कार्ड को जरिए जो यूपीआई चला रहे हैं उसमें जो है आपको कुछ अमाउंट देना पड़ सकता है। अभी फ़ोन बैंकिंग में जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी बैंक दूसरे अकाउंट में, तो आपको जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। यूपीआई में जो किया जाता है, दोनों का इस्तेमाल करके अगर किसी को भी पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपको 1% या तो आधा % तक का जो है एमडीआर शुल्क के रूप में देना पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट से चल रही है कि एमडीआर शुल्क का मतलब क्या होता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी कि यह जो है चार्ज होता है दोस्तों। दुकानदार अपने बैंक को जो है डिटेल पेमेंट मतलब प्रोसेस करने के लिए फ़िलहाल अभी जो है सरकार ने इस चार्ज को जो है इस फीस को माफ़ किया हुआ है, लेकिन भविष्य में सरकार इसे जो है दोबारा लागू करने का जो है प्लान बना रही है। वैसे तो जो है अभी फ़ोन पे वगैरह मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज 2 रुपया काटा जाता है। वैसे ही अब जो है आपको मतलब बड़े व्यापारी को भविष्य में यह ट्रांजैक्शन शुल्क देना पड़ सकता है बड़े पेमेंट के लिए। तो यह दोस्तों गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के यूपीआई से जुड़े 4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो है आपको हमने बताया। नियम देखने के लिए आपको जो है हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।